लेते हैं कि धर्मों में ये जो लिखा है ये काल्पनिक चीजें हैं। नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। सच ये है, धर्मों में जो लिखा है उसी को आज साइंस फॉलो कर रही है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे जीवाणु कीटाणु की, बैक्टीरिया वायरस की बात कर लीजिए, तो धर्मों में हजारों साल पहले इसके बारे में बता दिया गया। साइंस ने शायद बैक्टीरिया 1840 या 1940 में उसका पता चला, 1890 या 1990 में वायरस का पता चला, या 1890 में। तो फिर साइंस कहने लगी हाँ बैक्टीरिया वायरस होते हैं। अब आप बता दीजिए, धर्म ज्यादा बड़ी साइंस है या साइंस ही सब कुछ है? अगर आप तर्क देते हैं कि इतिहास में यूं लिखा है, तो लिखने वाला कौन? आदमी। और हजारों साल पहले का इतिहास आप मानते सही है, तो धर्म को लिखने वाले हमारे संत हुए, ऋषि मुनि हुए। तो अब आप ये बताइए, अगर एक आदमी के लिखो को आप सही मान रहे हैं और हमारे संत महापुरुष जिन्होंने सारी जिंदगी जंगलों में बिताई, सारा समय जंगलों में बिताया, किसके लिए? हमारे लिए, समाज के लिए, वो झूठ क्यों बोलेंगे? तो उनको सच हम क्यों नहीं मानते? उनके प्रूफ मिलते हैं हमें, जो उन्होंने बातें कही हैं वो आज पूरी हो रही है। उन्होंने हजारों साल पहले हमारे पवित्र वेदों में लिखा, क्योंकि सबसे पुरातन ग्रंथ हमारे नजरिए से, आपका नजरिया हो सकता है आपने कुछ और अध्ययन किया हो, हमारे नजरिए से हमारे पवित्र वेद सबसे पुरातन ग्रंथ है। और उनमें जो चीजें लिखी हैं जबरदस्त है। उनमें लिखा है लाखों चंद्रमा है, लाखों सूरज हैं, नक्षत्र ग्रह हैं। तो पहले उनका मजाक उड़ाया गया, यार ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब साइंस कह रही है हाँ, थोड़े से एरिया में ही लाखों चंद्रमा सूरज पाए गए, उन्होंने खोजे। फिर साइंस उनको फॉलो कर लेती है तो कह देती है सच है। अब ये मोबाइल की बात कर लीजिए आप, महाभारत काल में ये कहा गया कि धृतराष्ट्र को संजय ने युद्ध का सब कुछ दिखाया। श्री कृष्ण जी भगवान ने उनको जब बोला या उनको शक्ति दी, तो उनकी आंखों से उन्होंने लाइव कमेंट्री करी। अगर आज की भाषा में बोले, युद्ध में क्या क्या हो रहा है, और उनका कैमरा भी एक जगह फिक्स नहीं था। इस जगह क्या हो रहा है वो धृतराष्ट्र पूछते थे तो वहां कैमरा चला जाता था। तो पहले मजाक उड़ाया गया, ऐसा भी कभी होता है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज हम आपके सामने बोल रहे हैं, अगर आप चाहें इसे यूएसए में भी सुना जा सकता है, आमने सामने बैठे नजर आ सकते हैं। तो क्या आज से 100 साल पहले आप मान सकते थे कि ऐसा मोबाइल भी आएगा, ऐसा फोन भी आएगा? नहीं, अब ये सामने आ गया। तो अगर ये हो सकता है, तो उस समय जो पवित्र गीता में ज्ञान है या महाभारता में जो ज्ञान है हमारे पवित्र ग्रंथों में, आप उसे झुठला कैसे सकते हैं? उसमें साफ लिखा है कि ऐसा उन्होंने बताया। तो ये आप मोबाइल ही मान लीजिए। हाँ, ये अलग बात है भगवान ने अपनी शक्ति से उनकी आंखों को मोबाइल बना दिया, या यूं कह लीजिए उन्होंने कुछ ऐसी शक्ति दी होगी कि वो लाइक एक जैसे मोबाइल है, बिल्कुल ऐसा होगा। तो हमारे धर्म जो है वो महाविज्ञान है, और हम गारंटी लेते हैं इस बात की कि ये जो पवित्र वेद है, हमारे पवित्र ग्रंथ है हमारे, ये 100% सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। आपके कहने मात्र से ग्रंथों को झुठलाया नहीं जा सकता। इनमें साफ लिखा है, अगर आपके अंदर आत्म बल है तो आप दुनिया में सुखी रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं, परेशानियों से बच सकते हैं। और साइंस क्या कहती है, अगर आपके अंदर हौसला है तो आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। विल पावर पैदा कीजिए। कहाँ से कीजिए? क्या कोई टॉनिक है आपके पास, साइंस के पास, जिससे विल पावर बढ़ जाए, आत्मबल बढ़ जाए? हमें तो कोई ऐसी टेबलेट नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिला जिसको लगाने से विल पावर बढ़ जाए। हाँ, हमारे पवित्र धर्मों में, पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा है, आत्मबल बढ़ाने के लिए आत्मिक चिंतन करना पड़ता है, और आत्मिक चिंतन के लिए ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेना पड़ता है। उससे हमारे अंदर आत्मबल बढ़ेगा, आत्मिक शक्ति जागृत होगी। और धर्मों में साफ लिखा है कि आत्मबल बढ़ने से आप बीमारियों से लड़ने के, मान लीजिए 10% पहले काबिल थे तो 100% काबिल
बन जाएंगे। दूसरी भाषा में कहें कि एक 100% पावर वाली दवाई, टेबलेट, इंजेक्शन आप पे 10% काम कर रहा था, और जैसे आत्मबल आपका बढ़ जाता है तो वो 10% की पावर वाला इंजेक्शन 100% काम कर जाता है और मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये हमने अपनी